हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों को, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस का जो लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किए हैं उनके लिए आज पूरा का पूरा सिलेबस बहुत ही आसान भाषा में पूरा का पूरा समझाएंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा गया है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट सिलेबस का ये निचोड़ वीडियो है, जिसमें आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए और आगे चल के भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, वो सारी बातों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको काम यही करना है कि एक बार वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा, इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर, 5 से 7 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। जो लोग नहीं देखें जा करके देख लेना। वीडियो नहीं मिल रहा है तो बता देना, आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो देखिए, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस अगर आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज किया है तो ये आपके, अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट अगर आप लोग अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को वहाँ पर देगा, क्योंकि आप लोगों को एक एक चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि स्टार्टिंग आपको जड़ से करना है, पहला यूनिट जड़ से है और धीरे धीरे करके आगे पूरा आपको पढ़ना है। इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये सिलेबस आपका बनाया गया है कि एकदम एक एक चीज़ें आप लोगों का यहाँ पर तैयार हो जाए। जैसे कि आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में पहले ही ड्रग डिस्कवरी, मतलब दवाओं का खोज किस तरीके से करना है, दवाओं को कैसे डेवलप करना है, पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना है। फिर उसी हिसाब से दे दिया है अगर ड्रग हमारा बन गया तो इस ड्रग को किस तरीके से हमें अप्रूवल लेना है। फिर दवा बनता है एजेंसी में तो वहाँ पर क्या क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, इनका क्या काम होता है, ये देखभाल करते हैं दवा किस तरीके से बन रहा है, दवा में क्या क्या चीज़ मिलाया जा रहा है, वो सारी चीज़ देखभाल करते हैं। तो एक एक चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट का आपका ये है पूरा का पूरा सिलेबस और ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं पढ़ना। यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को केवल यही इतना टॉपिक्स पढ़ना है। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना है, न्यू ड्रग डिस्कवरी। तो न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। न्यू ड्रग डिस्कवरी का मतलब होता है नए दवाओं का खोज करना और उसका डेवलपमेंट करना। पहले दवाओं को खोज किया जाता है कि किस तरीके से हमें क्या क्या कैसे बनाना है, और फिर हमारा जब एक चार्ट बन जाता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें चाय बनाने नहीं आता है। क्या बनाने नहीं आता है, हमें मान लीजिए चाय बनाने नहीं आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें डिस्कवरी करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें खोज करना पड़ेगा कि किस तरीके से चाय को बनाया जाता है। अब हमें यहाँ पर क्या पता चलेगा, हमें ये पता चलेगा कि चाय बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चीनी लेना पड़ता है। फिर अगर 1 लोगों को पीना है तो 1 कप आप लोगों को पानी या फिर दूध जो आपके पास व्यवस्था है उसको लीजिए, और चीनी हो गया, प्लस और क्या मिलाते हैं, चाय पत्ती मिलाते हैं, ठीक, और प्लस क्या मिलाते हैं, अगर आपके पास अदरक है तो अदरक भी डाल देते हैं, लौंग है वो भी डाल देते हैं। मतलब ये सारी चीज़ों को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं चाय। तो ये हमें डिस्कवरी में पता चलता है। अब ये सारी चीज़ों को बारे में हमें अगर पता चल गया तो हम क्या करेंगे आगे डेवलपमेंट में, इन चीज़ों को देख करके ये चार्ट को, और इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करेंगे। तो यही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जानना है और यही हमारा होता है न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। पहले नए दवाओं का खोज किया जाता है और फिर उसको डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेज हमारा क्या होता है, पहला स्टेज हमारा होता है स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी। पहले स्टेज में हम क्या करते हैं, दवाओं का खोज करते हैं, ठीक। अब दवा हमारा जब खोज हो गया फिर क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट हमारा दवा हो गया तो उसका पहले प्री क्लिनिकल टेस्ट करेंगे, नॉन क्लिनिकल टेस्ट करेंगे, क्लिनिकल टेस्ट करेंगे। ये सारे टेस्ट किया जाता है और इनके द्वारा पता चलता है कि हमारा दवा सही है कि नहीं, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले आप लोग चेक करेंगे, फिर अप्रूवल लेने जाएंगे तो वहाँ पर भी चेकिंग होगा। अब कौन कौन लोग चेक करते हैं, किनके द्वारा अप्रूवल मिलता है, वो यूनिट 2 में पढ़ना है, उसको अभी आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। फिर इनोवेटर एंड जेनरिक के बारे में, आप लोग जेनरिक दवाओं के बारे में सुना हुआ है, नहीं सुने हैं तो आप लोग देख लेना, बहुत सारी दवाइयों का वीडियो में बनाया हुआ है, वहाँ पर मैंने इन सभी के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस किया हूँ, ठीक। अब जेनरिक्स के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, जेनरिक ड्रग प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को 2 नंबर में अगर क्वेश्चन बनेंगे तो इनोवेटर एंड जेनरिक के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। ये एक क्वेश्चन आप लोग टिक लगा लेना। उसके बाद इन
टेस्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, नहीं तो अगर डिटेल में पूछेगा तो स्टेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी, नहीं तो ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है ये पूछ सकता है। ठीक, तो ये बस यही टॉपिक आप लोगों को यूनिट फर्स्ट में केवल पढ़ना है। अगर हम लोग बात करें यूनिट 2 का, यूनिट 2 आप लोगों का पहले से ही तैयार है, कहाँ पर पढ़े हुए हैं, अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो आप लोग को याद करा देता हूँ कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड आप लोग शायद बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, ये पूरा आप लोग पढ़े हुए हैं, इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं कि अगर आप लोग थोड़ा सा अगर सिलेबस समझ गए तो आप लोग इनके बारे में लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, क्योंकि इनके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में। ठीक, जैसे कि रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस, अगर मान लीजिए हमने कोई नया ड्रग बनाया, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अप्रूवल प्रोसेस एंड टाइमलाइन क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। अब मान लीजिए कोई भी नया ड्रग बन गया, ठीक, नए ड्रग को अप्रूवल लेना है, ठीक, न्यू ड्रग, ये हमारे एनडीए का मतलब होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। अब आप लोग को एक होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट बॉक्स में जल्दी से एनडीए का फुल फॉर्म बताइए, अपना सिलेबस में मत देखिएगा आप लोग, बस इसका जल्दी से फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक, तो जान लेते हैं इनका अप्रूवल करने के। जैसे मान लीजिए हमने कोई ड्रग बना लिया, ठीक, हमने कोई ड्रग बनाया, अब हम इस ड्रग को बना लिए, अब हमको इंडिया में इसको अप्रूव करना है। जैसे कि हमने पहले क्या किया, पहले हमने ड्रग का डिस्कवरी किया, ड्रग का डिस्कवरी किया, फिर ड्रग को हम लोगों ने क्या किया, डेवलप कर लिया, डेवलपमेंट इसका हो गया, उसके बाद सब कुछ इसका ट्रायल हो गया, क्लिनिकल ट्रायल, प्री क्लिनिकल जो कुछ करना था इसका टेस्ट, सब टेस्ट हो गया, और इसका वर्किंग जो है ये सही से काम कर रहा है, असर दे रहा है। अब हमें जब देख लिया हम लोगों ने ये प्रोडक्ट सही से काम कर रहा है, तो अब इसको मार्केट में लाना है, इंडिया में इसको मार्केट में लाना है। ठीक, तो अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अपने ड्रग का अप्रूवल लेना है, तो हमें कौन से मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम लोग अप्रूवल लेते हैं, वो चीज़ें आप लोग को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा गया है कि मतलब क्या क्या टाइमलाइन होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं नए ड्रग के अप्रूवल करने का, तो वो बातें जानते हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड में ही आप लोगों को इनके बारे में पूरा का पूरा डिटेल समझा दिए थे। जो लोग पीछे पढ़े हुए हैं उन्हें ये सारी चीज़ें याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी रिवाइज करा देते हैं, पूरा का पूरा पुराना बात याद आ जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग पढ़े हैं, इसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये सब लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में ये आप लोग पढ़े हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने इस सब्जेक्ट का इलेक्टिव चूज किया है तो 50% तो आपका पहले से ही इसमें तैयार है। अगर वही रिविजन कर लेते हैं तो भी आप लोग बहुत ही अच्छे से इस सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। देखिए रेगुलेशन ऑफ ड्रग अप्रूवल प्रोसेस में क्या क्या होता है, पहले ड्रग का डिस्कवरी किया जाता है, फिर ड्रग का डेवलपमेंट होता है और उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर क्या होता है, पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, फिर क्लिनिकल ट्रायल होता है मनुष्यों में, फिर क्या होता है। अब ये सारी चीज़ें जब हो गया तब क्या करेंगे, अब मार्केट में इसको भेजना है दवा को, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जा करके हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो मार्केट में भेजने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किसके किसके द्वारा हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाता है। तो चलिए ये थोड़ी सी बातें आप लोगों को बता देते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया, तो ये चार्ट आप लोग पूरा अच्छे से बना लेना, हो सकेगा सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में। इसका मैं एक ही पेज का है, इसको मैं फोटो खींच करके भेज दूंगा, आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। तो अप्रूवल लेने का प्रोसेस क्या है इंडिया में, एप्लीकेशन लिखा जाता है इथिकल कमेटी को, और क्या होता है IND एप्लीकेशन फिल किया जाता है, मतलब इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का एप्लीकेशन फिल किया जाता है CDSO के हेडक्वार्टर को। अब CDSO का फुल फॉर्म क्या होता है, CDSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनको क्या किया जाता है, इनके हेडक्वार्टर को हम लोग नए ड्रग के इन्वेस्टिगेशन के लिए एप्लीकेशन को फिल करते हैं। फिर क्या होता है, इनका एग्जामिनेशन होता है न्यू ड्रग डिवीजन के द्वारा, इनका एग्जामिनेशन होता है कि मतलब ये ड्रग प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग की कमेटी के द्वारा, पूरा का पूरा क्या होता है, रिव्यू होता है। फिर DCGI के रिकमेंडेशन के द्वारा, अब देखिए DCGI के रिकमेंडेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का एप्लीकेशन अप्रूव होता है। अब देखिए आप लोगों को CDSCO का फुल फॉर्म बता दिए हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, थोड़ा सा बात आप देख रहे हैं, मैं आप लोग को देखता हूं कितने लोग यहां पर ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं। DCGI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं बता दीजिए। नहीं आप लोग को पता है तो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नहीं पता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में तुरंत आपके ही कमेंट का रिप्लाई दूंगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो पहले क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का एप्लीकेशन फिल किया जाता है CDSCO के हेडक्वार्टर को, फिर एग्जामिनेशन होता है न्यू ड्रग डिवीजन के द्वारा, पूरा का पूरा डिटेल रिव्यू होता है इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग के कमेटी के द्वारा, फिर क्या होता है DCGI के रिकमेंडेशन के द्वारा इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग का एप्लीकेशन हमारा क्या होता है, अप्रूव होता है। और यहाँ पर एक प्रोसेस हमारा और चलते हुए आ रहा है, साथ में 2 एप्लीकेशन फिल किया जाता है। तो एक हमारा एप्लीकेशन टू इथिकल कमेटी होता है, फिर क्या होता है, रिपोर्ट होता है इथिकल कमेटी का। उसके बाद क्या होता है, अगर ये हमारा पॉजिटिव होता है, तब अगर ये पॉजिटिव हमारा आता है और ये भी हमारे अप्रूव हो जाता है, तब जाकर के हमारा क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। और ये हमारा पूरा का पूरा टाइमलाइन जो चलेगा वो 12 सप्ताह तक चलेगा। 12 सप्ताह के अंदर ये पूरा हमारा अप्रूवल मिलेगा और तब जाकर के हम लोग का क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होगा। अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, अगर क्लिनिकल ट्रायल
स्टार्ट होता है, चेकिंग में सब कुछ सही आता है कि हाँ ये ड्रग सही रिस्पॉन्स दे रहा है, तब क्या करेंगे, जब ये लोग मान जाएंगे कि हाँ क्लिनिकल ट्रायल भी सही रिस्पॉन्स दे रहा है, तब क्या होगा, फिर एक एप्लीकेशन भरा जाएगा CDSO को ही, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर न्यू ड्रग रजिस्ट्रेशन। अब नए ड्रग के रजिस्ट्रेशन के लिए फिर इन्हों को क्या किया जाएगा, एप्लीकेशन लिखा जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर DCGI ही पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे। अगर ये कंप्लीट हो जाता है, इनका रिव्यू जो करेंगे DCGI के द्वारा जो रिव्यू होगा, अगर यह कंप्लीट हो जाता है तो लाइसेंस हमारा क्या हो जाएगा, ग्रांट हो जाएगा, लाइसेंस हमारा बन जाएगा। अगर ये कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा जो लाइसेंस होगा वो क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और आप लोग प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं भेज सकेंगे, प्रोडक्ट हमारा मार्केट में नहीं जा सकेगा और वो रुक जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी ख़राब प्रोडक्ट, दवाइयाँ बहुत खतरनाक होती हैं, अगर कोई भी ख़राब दवा हमारे मार्केट में आ जाता है और पेशेंट लोग उनको खरीदते हैं, खाते हैं और उनको साइड इफेक्ट होता है, उनका डेथ हो जाता है, तो धीरे धीरे करके बहुत सारे लोगों को इसका अफेक्ट होगा। इसीलिए देखिए इतना सारा अप्रूवल लेने के लिए इतने सारे टेस्टिंग होते हैं और तब जा करके मार्केट में हमारा दवा आता है। वैसे ही नहीं कोई दवा मार्केट में डायरेक्ट चला आता है कि बिना कुछ किए मार्केट में ही दवाओं को भेज देंगे बिना कोई टेस्ट के। अगर बिना कोई टेस्ट के हमारा मार्केट में चला आता है दवा तो उससे लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और ऐसा कोई नियम ही नहीं है, हर देश का अलग अलग नियम होता है अप्रूवल का, ठीक। तो अपने इंडिया का यही अप्रूवल लेने का प्रोसेस है और यही आप लोगों को जानना है। तो ये बात हो गई अप्रूवल लेने का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में तो ये जान लीजिए आपका सेक्शन B नहीं तो C में ही आएगा, लॉन्ग में ही ये क्वेश्चन आपका पूरा डिटेल पूछेगा। राइट ए डिटेल नोट ऑन अप्रूवल प्रोसेस एंड टाइम लाइन इन्वॉल्व इन इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। तो आपको अच्छे से इनके बारे में अच्छे से चार्ट बना करके ही लिखना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा और भी अगर डिटेल करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब न्यू ड्रग का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, NDA का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। चेंज टू एंड अप्रूव NDA एंड ANDA, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है, ANDA और NDA। NDA का फुल फॉर्म लिखा गया है और NDA के आगे केवल A जुड़ गया है, बस A का मतलब आपको समझना है, जो कि कमेंट बॉक्स में आपको कहा हूँ बता देना। तो पूछ सकता है एग्जाम में व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NDA और ANDA, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए तीसरा इसी में 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है दूसरे यूनिट में। अगला हमारा है रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड एजेंसी। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज का काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, अब इनके बारे में एग्जाम में पूछेगा तो शायद नहीं तो लॉन्ग में ही पूछेगा। ओवरव्यू लिखना है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ठीक। तो ये सारी चीज़ में क्या क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं, अब इनका क्या क्या काम होता है, ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं देखभाल करते हैं इंडस्ट्रीज में, एजेंसी में देखते हैं मतलब प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें देखा जाता है। तो इनके बारे में आप लोग अपने से भी बना करके लिख सकते हैं। उसी तरह से आप लोगों का तीसरा यूनिट है रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया ड्रग प्रोडक्ट इन ओवरएज मार्केट। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट फॉर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है, मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। अब उसके प्रोसीजर को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इनका मतलब समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, ये बातें आपको जानना चाहिए हमेशा के लिए, अभी भी काम आएगा और आगे भी चल के ये बातें आपको हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात सुनाई देगा। तो जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक, ये मान लीजिए हमारा देश है, ठीक, ये क्या है हमारा इंडिया है और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, ठीक, और भी बहुत सारे देश यहाँ पर हैं, ठीक, और भी बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, ठीक। तो इंडिया में ये प्रोडक्ट कोई मान लीजिए कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट हुआ, अब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया और इसको हम लोग दूसरे देश में भेज रहे हैं, बहुत सारे देशों में भेज रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारे देश से प्रोडक्ट जो दूसरे देश में जा रहा है वो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हमारे इंडिया से प्रोडक्ट दूसरे देश में जा रहा है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और दूसरे देश से हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आता है वो क्या होता है, इंपोर्ट होता है। तो ये बातें आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, इसलिए सोचा थोड़ा सा वैसे ही ओवरव्यू दे दूं जिससे आप लोगों को पता चलेगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा, इसका डिटेल में एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक। क्या क्या टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, देखिए ये टॉपिक, ये 2 टॉपिक हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। ड्रग मास्टर फाइल और कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग इस यूनिट में तैयार कर लेना। राइट ए डिटेल नोट ऑन या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ड्रग मास्टर फाइल एंड कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, ड्रग मास्टर फाइल क्या होते हैं, अच्छे से आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लेना। इसी हिसाब से यूनिट 4 आप लोगों का है क्लिनिकल ट्रायल। अब इसमें देखिए ड्रग का डेवलपमेंट हो जाता है, ड्रग के डेवलपमेंट होने के बाद हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ठीक। तो इनके क्या क्या प्रोटोकॉल क्या होते हैं, क्या क्या इनमें चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग को पढ़ना है और ये आपका सिलेबस है, इसमें थोड़ा बहुत आप लोग देख लेंगे अच्छे से, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्पॉन्सर एंड मॉनिटर। अब स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को हम लोग को क्या करना,
सेल करना। अब स्पॉन्सर लगाया जाता है, ये क्या होता है, ये दो तरीके से होते हैं। सिंपली जान लीजिए स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का प्रचार करना, ठीक, एडवर्टाइजिंग करना, ये होता है। आप लोग फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट में स्पॉन्सर के बारे में पढ़े हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम अगर आप लोग चलाते होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे जो हमारा बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते हैं, बुरे भी कंटेंट बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनका अगर मान लीजिए वीडियो वायरल नहीं हो रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, पैसा दे करके अपने पोस्ट पर स्पॉन्सर लगवा देते हैं, जिससे उनका क्या होता है, पोस्ट फेंकता है बाहर, ठीक, क्या होता है, जिससे उनका पोस्ट धीरे धीरे करके वायरल होता है, ठीक, उन पे ज़्यादा लाइक आते हैं, ज़्यादा कमेंट आते हैं, इसलिए पैसा दे करके स्पॉन्सर लगाते हैं। मतलब प्रचार प्रसार करना होता है और मॉनिटर करना, उसको कंट्रोल करना, उसको सुरक्षित करना, नियंत्रण करना, ये होता है। उसके बाद मैनेजिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग, क्लिनिकल ट्रायल, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा देख लेना आप लोग, इसीलिए इसको चार्ट की तरह बना दिया हूँ सिलेबस, जिससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। थोड़ा ही बहुत इनके बारे में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। और यूनिट 5 की अगर बात करें तो यूनिट 5 तो आप लोगों का सबसे छोटा और बहुत ही आसान पार्ट है। इसमें आप लोगों को छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। कल एक लेक्चर लेकर के आऊँगा जिसमें केवल और केवल आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर बात करेंगे, ठीक। यूनिट 1 से लेकर के 5 तक टोटल कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा 2 नंबर का, वहाँ पर आप लोग थोड़ा सा 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेना। देखिए यूनिट 5 में आप लोग को केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ना है कि गाइडेंस क्या होता है, गाइडलाइन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, ऑरेंज बुक क्या होते हैं, फेडरल रजिस्टर क्या होते हैं, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेटरी क्या होते हैं, पर्पल बुक क्या होते हैं। अब देखिए एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, पर्पल बुक। अगर आप लोग पढ़े ही नहीं है तो पर्पल बुक का मतलब क्या होता है, ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन 2 नंबर में उठाता है, ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे टॉपिक लास्ट के आप लोग टच कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पर्पल बुक एंड ऑरेंज बुक। अब आप लोग कहेंगे इस कलर के बुक आते हैं क्या, ऑरेंज बुक होते हैं, पर्पल बुक होते हैं, आखिर इनका मतलब क्या होता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑरेंज बुक क्या होते हैं, पर्पल बुक क्या होते हैं। ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से सिंपली आपको गाइडेंस नहीं पूछेगा कि गाइडेंस क्या होता है, गाइडलाइन क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये सबको पता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो लोगों को नहीं पता है कि ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, राइट आप लोग बोल देता हूँ, लिख लेना, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑरेंज बुक एंड पर्पल बुक, क्या होता है क्या नहीं होता है वो। तो इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा लेक्चर यहीं पर होता है कंप्लीट। अगर आप लोग को कुछ और पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।